अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम असिमेट्रिक इंक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ असिमेट्रिक इंक्रिप्शन इज़ यूज्ड फॉर डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी एंड हाउ इट इज़ यूज्ड इन द डिजिटल सिग्नेचर्स। So when we talk about symmetric encryption, symmetric में the same key is used for encrypting the data and same for the decrypting the data. But when we talk about asymmetric encryption, then we have pair of keys, private key एंड पब्लिक की। तो हमारे पास दो कीज हैं। नाउ क्वेश्चन इज कि कौन सी की एनक्रिप्शन के लिए यूज होती है और कौन सी की जो है वो डिक्रिप्शन के लिए यूज होती है। ठीक है, तो अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि अगर हमारे पास हैं, लेट सपोज कुछ यूजर्स हैं, देयर इज अ यूजर ए, ठीक है, यहाँ इसको छोड़िए, यहाँ पर ही हम लिखते हैं ए यूजर है, देयर इज अ यूजर ए, देयर इज अ यूजर बी एंड देयर इज अ यूजर सी एंड देयर इज यूजर डी। तीन यूजर्स हैं, मींस तीन डिवाइसेस हैं विच आर कनेक्टेड विद ईच अदर और उनको डेटा एक्सचेंज करना है यूजिंग असिमेट्रिक एनक्रिप्शन। तो सबसे पहले उनके पास कीज कौन कौन सी होंगी। एक के पास कौन सी की होगी, एक तो अपनी प्राइवेट की, ठीक है, अपनी प्राइवेट की, और बी की, सॉरी अपनी पब्लिक की, अपनी दोनों कीज होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बी के पास होगा बी की पब्लिक की, पीयू मीन्स पब्लिक, हाफ में लिख रही हूँ, ठीक है, सी की पब्लिक की और डी की पब्लिक की। ये कीज होंगे किसके पास, ए के पास, अपनी प्राइवेट की, अपनी पब्लिक की और बाकी रिमेनिंग जितने भी कनेक्टेड यूजर्स हैं उन सबकी पब्लिक कीज। फिर बी के पास अगर हम आते हैं तो बी के पास क्या होगा, अगेन अपनी प्राइवेट की, अपनी पब्लिक की, ए की पब्लिक की, बी की पब्लिक की एंड सी की, बी की तो है होगा ए, सी एंड डी, रिमेनिंग यूजर्स की पब्लिक की। सिमिलरली सी के पास भी अपनी प्राइवेट और पब्लिक की होगी और जितने भी कनेक्टेड यूजर हैं सबकी पब्लिक कीज। तो सबसे पहले अगर असिमेट्रिक एनक्रिप्शन यूज होनी है तो ये कीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। पहले जनरेट होती हैं, जनरेट कैसे होंगी, स्पेसिफिकली जो कंसर्न यूजर है उसको जनरेट करेगा इन फॉर्म ऑफ पेयर, एक साथ जनरेट होती हैं। प्राइवेट की उससे एसोसिएटेड पब्लिक की जनरेट हो गई, फिर वो पर्टिकुलर यूजर अपनी प्राइवेट की अपने पास ही रखता है, अपने लोकल स्टोरेज पर स्टोर करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, और अब जो पब्लिक की है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अमंग दी कनेक्टेड यूजर्स। और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के भी डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म है जो हम इसी लेक्चर में देखेंगे कि पब्लिक कीज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। बट अब यहां तक ये कि सबके पास कीज पहले यूजर ने की जनरेट की, डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कैसे होगी। इंक्रिप्शन के लिए अब हम एक सिनेरियो ड्रॉ करते हैं कि लेट सपोज ए जो है उसको डेटा सेंड करना है टू बी। तो ए क्या करेगा, इट विल पिक दी, वो अपनी कोई भी की यूज नहीं करेगा फिलहाल। बी को डेटा सेंड करना है तो बी की यूज करेगा पब्लिक की, क्योंकि ए के पास सिर्फ पब्लिक कीज ही हैं बाकी यूजर्स की। तो इट विल पिक बीज पब्लिक की, डेटा एनक्रिप्ट करेगा और सेंड करेगा टू दी बी। फिर बी उस रिसीव डेटा को डिक्रिप्ट करेगा अपनी प्राइवेट की के साथ और वो डिक्रिप्ट हो जाएगी एंड इस तरीके से जो वो डेटा ट्रांसमिट होता रहेगा। अब अगर ए को सी को डेटा सेंड करना है, ए विल पिक पब्लिक सी, मैं एक सेकंड मुझे एक्सप्लेन करने दो, एक सेकंड। तो ए विल पिक पब्लिक की ऑफ सी, सेंड करेगा सी को, सी उसको डिक्रिप्ट करने के लिए अपनी प्राइवेट की यूज करेगा और इस तरीके से जो है कन्वर्सेशन होती रहेगी। अब क्वेश्चन ये है कि आप एक की अप्लाई करते हुए डेटा को एनक्रिप्ट कर रहे हैं और दूसरी की के साथ डिक्रिप्ट कर रहे हैं, हाउ कम कि आंसर सेम आ जाए। आपका क्वेश्चन यही है।
तो ये क्वेश्चन है कि भाई नॉर्मली सिमेट्री के लिए तो हमारे पास आसान है कि भाई हमने एक साइड पर +2 किया, सेकंड साइड पर हमने -2 कर दिया, आंसर आ गया। एक साइड पर हमने रो वाइज चीज को पढ़ा और सेकंड साइड में जो हमने फिर उसको जनरेट करके कॉलम वाइज उसको रीड कर दिया, वॉटएवर, सेम प्रोसेस ही होता है। लेकिन हाउ कम के डिफरेंट कीज हैं और आपका आंसर सेम आ रहा है, बट दिस इज वेरी मच पॉसिबल। प्राइवेट और पब्लिक की इसी तरीके से जनरेट की हुई होती है कि अगर आप एक की से डेटा इनक्रिप्ट करते हैं तो दूसरी से डिक्रिप्ट हो जाता है। वाइस वर्सा इज आल्सो पॉसिबल, अगर आपने प्राइवेट की से डेटा इनक्रिप्ट किया है तो पब्लिक की से डिक्रिप्ट हो जाएगा, पब्लिक की से इनक्रिप्ट किया है तो प्राइवेट की से डिक्रिप्ट हो जाएगा, एग्जैक्टली सेम आंसर आता है। ठीक है, सिंपल अगर आपको मैं एग्जांपल दूं कि कंसीडर 15 नंबर, ठीक है, 15 नंबर को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं वो डिवाइड हो जाएगा, हम 3 से डिवाइड करेंगे 15 को तो हो जाएगा, मीन्स 5 एंड 3 जो है दे आर कंप्लीटली डिवाइडिंग दी 15। तो इसी तरीके से 5 3 का कॉम्बिनेशन समझो, एक आपकी प्राइवेट की है और एक आपकी जो है वो पब्लिक की है। तो इस रिलेशन में इस तरीके से बनती है कि दोनों का इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इज पॉसिबल। इसीलिए क्योंकि इट्स डिफिकल्ट टू जनरेट सच टाइप ऑफ कीज, ये जो आपके पास होती हैं असिमेट्रिक इंक्रिप्शन टेक्निक्स, दे आर कॉम्प्लिकेटेड एंड स्लो। ये एक तो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और स्लो होती हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर सिक्योर, दे आर मोर सिक्योर देन सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। बाय, क्योंकि सिमेट्रिक में आपकी जो दोनों पार्टीज कीज को शेयर कर रही होती हैं, मीन्स अल्टीमेटली एक जो सेम की है उसको मीडियम से ट्रांसमिट होना है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो की कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, शेयर्ड की है। लेकिन असिमेट्रिक में जो प्राइवेट की होती है वो यूजर शेयर ही नहीं करता, अपनी लोकल मशीन पर ही उसको स्टोर करता है। तो अनलेस कोई ट्रोजन का अटैक ना हो, कीलॉगर तो नहीं, तो ट्रोजन हो, जैसे डेटा स्टीलिंग का कोई अटैक ना हो, आपकी प्राइवेट की जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है, क्योंकि वो लोकल मशीन पर ही रहती है। तो देयर आर वेरी मिनिमल चांसेस कि आपकी लोकल मशीन से कोई डेटा जो है वो स्टील हो जाए। ज्यादा चांसेस तब होते हैं जब मीडियम में वो ट्रांसमिट होती है। ठीक है, और फिर आगे चल के ये कीज ये नहीं कि एक यूजर है उसके साथ लाइफ टाइम के लिए एक ही की एसोसिएट कर दी, टाइम टू टाइम रिफ्रेश होती रहती है कीज जो है वो, रिन्यू होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, ताकि कॉम्प्रोमाइज के जो चांसेस हैं वो कम से कम हो। एक और कॉन्सेप्ट आता है, एक तो हमारे पास आ गया असिमेट्रिक इंक्रिप्शन, देन दूसरा हमारे पास आता है डिजिटल सिग्नेचर्स। डिजिटल सिग्नेचर्स क्यों यूज होती हैं? दे आर यूज्ड फॉर यूजर ऑथेंटिकेशन। यूजर ऑथेंटिकेशन क्या होती है? ऑथेंटिकेशन इज बेसिकली प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द यूजर्स आइडेंटिटी, इट्स वैलिडेटिंग द यूजर। यूजर ऑथेंटिकेशन में हम आइडेंटिफाई या समहाउ यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स ये आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या यूजर वैलिड है या नहीं, क्या ये यूजर कह रहा है कि इफ आई एम ममताज, तो क्या वाकई में वो ममताज है या नहीं। तो फिर उसमें टेक्निक्स आ गई, नॉर्मली आपके पास लॉगिन स्क्रीन होती है जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड हम देते हैं। थोड़ी एडवांस की तरफ हम जाएं तो वी यूज फिंगरप्रिंट्स, वी यूज फेस डिटेक्शन। तो ये सब क्या है? यूजर ऑथेंटिकेशन के मैकेनिज्म्स हैं। हम यूजर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी आइडेंटिटी को चेक कर सकते हैं यूजर यूजिंग दीज टेक्निक्स। डिजिटल सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर्स आर आल्सो वन वे टू आइडेंटिफाई द यूजर, टू वैलिडेट द यूजर के भाई, टू सॉरी वैलिडेट नहीं, टू वेरीफाई द यूजर के यूजर जो कह रहा है वो है या नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि डिजिटल सिग्नेचर में भी आपके पास असिमेट्रिक, स्पेलिंग गलत हो गई, असिमेट्रिक एन्क्रिप्शन ही यूज होती है। एक तो असिमेट्रिक एन्क्रिप्शन डेटा एन्क्रिप्शन के लिए हम यूज करें कि भाई डेटा हाइड हो रहा है ताकि कोई इसको ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन देख ना सके। फिर डिजिटल सिग्नेचर्स जो कि यूज होती हैं फॉर द यूजर ऑथेंटिकेशन, उसमें भी आपकी यही प्राइवेट और पब्लिक कीज या असिमेट्रिक एन्क्रिप्शन यूज होती है। लेकिन क्या होता है उसमें? रिवर्स प्रोसेस होता है। रिवर्स इन टर्म्स के अब हम क्या करते हैं, अगेन देयर इज ए को डेटा सेंड करना है
बी को, और ए को ये बताना है कि आई एम द वैलिड यूजर। उसको अब डेटा इंक्रिप्शन उसकी नहीं है कि आई हैव टू प्रोटेक्ट द डेटा, बट इंटेंशन क्या है कि बी शुड आइडेंटिफाई मी, इट शुड आइडेंटिफाई मी एज अ करेक्ट यूजर, एज अ जेन्युइन यूजर। तो उसके लिए ये यूज करेगा डिजिटल सिग्नेचर्स, यूनिक होती हैं हर यूजर की। और डिजिटल सिग्नेचर वो कैसे काम करती हैं कि लेट्स सपोज देयर इज अ डेटा, कोई भी डेटा में सेंड करना है, तो ए उस डेटा को इनक्रिप्ट करेगा यूजिंग एज प्राइवेट की। यहां पर क्या यूज होगा, ये मैं डिजिटल सिग्नेचर्स की बात कर रही हूँ कि ए विल इनक्रिप्ट द डेटा विथ इट्स प्राइवेट की, और उसको हम बोलते हैं दिस इज दी, अब उसने साइन कर दिया है प्राइवेट की को से डेटा को इनक्रिप्ट किया, मीन्स अब इसने डेटा को साइन कर दिया है। फिर इनक्रिप्ट किया, बी को सेंड किया। अब बी क्या करे, ए ने अपनी प्राइवेट की के साथ डेटा साइन किया, मतलब इनक्रिप्ट किया, और उसको बोलते हैं हम इसने साइन कर दिया है, और फिर सेंड कर दिया बी को। बी के पास ए की पब्लिक की होगी, उस पब्लिक की को अप्लाई करते हुए डेटा को डिक्रिप्ट कर देगा। अगर डेटा करेक्टली डिक्रिप्ट हो गया है, अगर डेटा करेक्टली डिक्रिप्ट हो गया, व्हाट इट शोज कि भाई जो भी डेटा आया है वो एक करेक्ट यूजर से आया है, क्योंकि एज आई टोल्ड यू, एक सेकेंड, कि एक जिस भी प्राइवेट की से डेटा इनक्रिप्ट हुआ है उसी की पब्लिक की से डिक्रिप्ट होगा, जिस पब्लिक की से इनक्रिप्ट हुआ है उसी की प्राइवेट की से डिक्रिप्ट होगा। तो अगर डेटा यहाँ से ए ने प्राइवेट की से किया है और बी ने करेक्टली उसको डिक्रिप्ट कर दिया, तो बी समझेगा कि प्राइवेट की तो सिर्फ ए के पास ही है और किसी के पास तो है ही नहीं, और ये करेक्टली डिक्रिप्ट हो चुकी है, इट मीन्स कि ये जो मैसेज है वो ए से ही आया है, बिकॉज उसकी प्राइवेट की से किया हुआ इनक्रिप्ट मेरी पब्लिक की से डिक्रिप्ट हो गया है। अब क्या रिवर्स प्रोसेस है, वही इंक्रिप्शन, वही दोनों कीज यूज हो रही हैं, बट रिवर्स में। डिजिटल सिग्नेचर में यूजर अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करता है, और जो आपका रिसीवर है उसको डिक्रिप्ट करेगा विथ द सोर्स पब्लिक की, और करेक्टली हो गया तो ये समझ जाएगा कि प्राइवेट की तो सिर्फ ए के पास है। तो इसमें क्या है कि एप्लीकेशन अलग है। डिजिटल सिग्नेचर्स आर यूज फॉर यूजर अथेंटिकेशन, और जो सिंपल इंक्रिप्शन होती है इट इज यूज फॉर द डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज। सो दिस वाज एंड ऑफ द लेक्चर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।